हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको दिल्ली के पहाड़गंज की स्टोरी बताने जा रही हूँ। हमें पता है कि कितना फेमस है कैनॉट प्लेस। वैसे ये कैनॉट प्लेस के बहुत पास है, सीपी के पास है पहाड़गंज। तो आज मैं आपको वहीं की स्टोरी बताने जा रही हूँ और ये स्टोरी होने वाली है राघव की। और ये राघव का एक बहुत पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, बट ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जिसने उसको माँ क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है और माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, ये चीज़ समझाई। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगे, लेकिन आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी स्टोरीज और बना पाऊँ। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे। राघव कॉर्पोरेट जॉब करता था, कॉल सेंटर में काम करता था, बट टेक्निकल डिपार्टमेंट में। और ये जो जॉब लगी थी उसकी, ये कम से कम 4-5 जॉब छोड़ने के बाद लगी थी। और इस वाली जॉब में उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, वो बहुत हैप्पी था पे आउट से। और उसने यही सोचा था कि मैं अब अपना जो करियर है वो इसी ऑफिस में बनाऊंगा, मैं बार बार जॉब चेंज नहीं करूंगा। तो राघव सब कुछ पहले ही क्लियर कर देता है अपने बॉस से। और आपको पता है कि जो कॉल सेंटर होते हैं वहाँ डे शिफ्ट भी होती है और नाइट शिफ्ट भी होती है। तो राघव ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं डे शिफ्ट में कंफर्टेबल हूँ, नाइट में मैं नहीं काम कर पाता, तो मेरे लिए डे शिफ्ट ही रखें आप, और हमेशा मैं डे शिफ्ट में ही काम करूँगा। उसके बॉस ओके बोल देते हैं। अब 1 साल हो जाता है काम करते करते। राघव की जॉब बहुत बढ़िया चल रही थी, पे और बहुत अच्छा चल रहा था। वो घर पे फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर पा रहा था। वो खुश था, मतलब ओवरऑल वो बहुत खुश था इस जॉब में। कुछ ऐसा परेशान करने वाला था भी नहीं कि बहुत वर्कलोड हो, तो सब बढ़िया चल रहा था। अब क्या होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है कंपनी में कि जो नाइट शिफ्ट वाले बंदे होते हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, कुछ छुट्टी पे चले जाते हैं, कुछ जॉब छोड़ देते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा कम बंदे रह जाते हैं, एम्प्लॉय जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के होते हैं। तो अब राघव से बोला जाता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नाइट शिफ्ट देनी ही पड़ेगी। कुछ दिन के लिए आप नाइट शिफ्ट कर लो, उसके बाद हम दोबारा डे शिफ्ट में डाल देंगे आपको। जैसे ही हम हायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमें एम्प्लॉयज़ मिलेंगे हम आपको डे शिफ्ट में डाल देंगे। तो अब राघव कुछ बोलता भी नहीं है कि यार ऑप्शन नहीं है यार, जॉब भी नहीं छोड़ सकता, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, कुछ दिन की बात है, सह लेता हूँ। राघव मान जाता है इस चीज़ के लिए। 3-4 दिन बहुत बढ़िया जाते हैं। उसको लगता है ठीक है यार, सुबह सो लेंगे, रात को नहीं सो पाएंगे, तो थोड़े दिन की बात है, सब बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन थोड़े दिन बाद वो देखते हैं कि नाइट आउट में काम भी कम है। और एक दिन ऐसा होता है कि बहुत काम कम होता है, वो बस जाके बैठा होता है पूरे टाइम और कोई भी काम नहीं आता, कुछ भी इशू आते ही नहीं है, तो वो शांति से बैठा होता है पूरे वक्त। तो अब क्या होता है ना कि वो सोचता है कि यार मैं 2 घंटे ना पहले निकल जाता हूँ, आज वैसे भी कोई काम वाम तो है नहीं, एक आधा दिन तो चलता है। तो अब वो निकल जाता है रात को। अब ये रात का टाइम हो रहा था 2:30 से 3 बजे के बीच में। राघव होता है, वो सोचता है फटाफट बाइक भगाऊं और घर पहुंचूं, मेरे को बस जाके सोना है, आज मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा है। आप ये सोच रहे हो ना मैं बार बार ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार लाइट का इफेक्ट ना बहुत डिम डिम फिर ऐसा हाई हो रहा है, इसीलिए। तो अब जो राघव होता है वो निकल जाता है रास्ते की तरफ। वो भगा रहा होता है बाइक को कि फटाफट मुझे घर पहुंचना है। लेकिन रास्ते में मिलती है उसे एक लेडी जो बहुत परेशान लग रही थी। मतलब उसके चेहरे पे दिख रहा था कि मतलब ये शायद उसका, मतलब कहते हैं ना कि कितनी ही परेशान हो। ऐसा नहीं कि वो भिखारी थी या फिर लुटेरी लग रही थी, लग रहा था कि यार बहुत जेन्युइन लेडी और बहुत परेशान है इस वक्त। तो राघव की बाइक को वो हाथ दिखाती है। राघव पहले तो सोचता है कि यार मैं रोकूं इस टाइम की ना रोकूं, क्या पता किसी गैंग से मिली हो, और भी बहुत चीजें सोचता है, बट राघव रोक देता है। राघव पूछता है कि आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, आपके लिए ये जगह ठीक नहीं है, आप इस टाइम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो बोलती है वो मेरे बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया है और वो बस पास वाले हॉस्पिटल में ही है, मैं बस बाहर आई थी दवाइयाँ लेने के लिए, मुझे बस उसके पास पहुँचा दो, मुझे कोई सोर्स या कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है कि मैं अपने बेटे के पास पहुँच सकूँ। अब वो जाता है फटाफट और वहाँ
हॉस्पिटल लेके जाता है उस लेडी को। वो लेडी इशारा करके बोलती है, देखो मेरे बेटे का अभी तक इलाज स्टार्ट नहीं किया, मैंने बोला था मैं चीज़ें लेके आ रही हूँ, मैं दवाइयाँ लेके आ रही हूँ, मैं फ़ी जमा कर रही हूँ, बट अभी तक मेरे बेटे का इलाज स्टार्ट ही नहीं हुआ है। राघव फटाफट जाता है नर्स के पास और बोलता है कि आपने इसका इलाज अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया, ये ऐसे मर जाएगा, ब्लीडिंग देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। तो नर्स बोलती है, हमने इसकी माँ को बोला था, इसकी माँ ने बोला कि मैं बस दवाइयाँ, जो हमने दवाइयाँ लिख के दी थी वो ला रही हूँ और पैसे जमा करा रही हूँ। तो राघव बोलते, तो आप क्या इसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे क्या, अगर उसकी माँ लेट हो गई या जल्दी हो गई? तो नर्स बस ऐसी कोई बहाना बना देती है और बस टलती है बातों से और भागती है। तो अब राघव उसकी फीस खुद जमा कर देते हैं कि यार और डिले ना हो, बाद में देखा जाएगा पैसे कैसा, पहले बंदा बचना चाहिए। वो सब कुछ जमा वमा करा देता है, हर चीज़ हो जाती है। अब उसका बेटा ठीक भी हो जाता है क्योंकि छोटा ही ऑपरेशन होता है, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी होती है बट ऑपरेशन छोटा होता है क्योंकि चोट थोड़ी ही आई होती है। अब वो राघव उसकी माँ से मिलता है, वो बोलता है मैं कल दोबारा आऊँगा आपके बेटे से मिलने के लिए, अब आप ठीक हो, अब आप परेशान मत हो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है, अच्छा हुआ तुम मुझे मिले, मेरा बेटा बच गया, मैं तुम्हें दिल से दुआ देती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत बहुत कामयाब रहो। ये आशीर्वाद लेके राघव को इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था, वो बस खुशी खुशी हॉस्पिटल से निकलता है उन दोनों को वहाँ छोड़ के और दोबारा अपने घर जाने लगता है। जब वो घर की तरफ जाता है उसे फिर से वही रास्ता मिलता है जहाँ वो लेडी उसे मिली थी और वो सबको सोच रहा होता है कि थैंक गॉड यार, आज मैं किसी की हेल्प कर पाया, वैसे तो हम करते नहीं है बट मौका मिला है तो कर दिया। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है खुद में। अब थोड़ा आगे जाके वो देखता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। वो उस भीड़ की तरफ जाता है। अब टाइम हो रहा था 4:30-5 का। तो वो उस भीड़ की तरफ जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक लेडी का बहुत गंदी तरह एक्सीडेंट हो रखा है। वो लोगों को हटा के उस लेडी का फेस देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये वही लेडी थी जिसको वो अभी हॉस्पिटल छोड़ के आया था, जिसके बेटे की वो हेल्प करके आया था। वो ये देख के बस बहुत परेशान हो रहा था और लेडी को देख के लग रहा था कि एक्सीडेंट काफ़ी टाइम पहले हुआ है क्योंकि ब्लड का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था ऑलरेडी और चोट में जो ब्लड बहा था वो भी सूख चुका था। वो समझ जाता है कि उसके साथ हुआ क्या। एक माँ किस हद तक गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, मरने के बाद भी उसने अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। और ये इंसिडेंट हुआ राघव के साथ और उसकी लाइफ का डरावना इंसिडेंट भी मान लो और बहुत प्यारा इंसिडेंट जो माँ की वैल्यू हमें समझाता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है। और मुझे लगता है कि ये पहली स्टोरी नहीं होगी जो आपने सुनी होगी कि एक माँ ने मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या किया। मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपने भी सुनी हो और मैंने तो सुनी ही है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक गई। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।